अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो फिज़िक्स 1 में आज हमारा टॉपिक होगा पेज नंबर 112 पे गिवन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। और अगला टॉपिक है जी ऑर्बिटल स्पीड हमने निकालनी है, यानी मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। यानी मिनिमम हम इसमें ये वैल्यू भी निकाल लेंगे कि कितनी वैल्यू मिनिमम चाहिए है किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर हम उतनी स्पीड अगर अटेन करवा दें तो वो अर्थ के गिर्द ऑर्बिट करना शुरू कर दें। ठीक है जी। सबसे मज़े की बात है कि जो मून है, यानी जिसे चांद हम कहते हैं, दिस इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। वो नेचुरल सैटेलाइट अल्लाह ने बनाई है और इसी से इंसान का कॉन्सेप्ट खुला। इंसान ने कहा कि यार हम भी ये काम करते हैं, ऐसी सैटेलाइट्स बना देते हैं जो चांद की तरह ज़मीन के गिर्द घूमती रहेंगी और उसकी मदद से हम क्या करेंगे, डिफरेंट सैटेलाइट के इमेजेस ले सकते हैं। स्टार्ट में सिर्फ इसीलिए तजर्बा इसलिए किया गया था कि हम सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट को ज़मीन के गिर्द घुमा के देखें कि हम भी घुमा सकते हैं। फिर इंसान ने उससे अगला स्टेप लिया, उसने सोचा कि यार चलो हम ये देखते हैं क्या इसकी मदद से हम ऊपर से टॉप से कुछ चीज़ों को व्यू कर सकते हैं खुद जाकर। पहले खुद जाके इंसान ने व्यू किया, फिर उसने सोचा यार चलो कैमरा टेक्नोलॉजी अगर हम ले आते हैं तो क्या हम टॉप से जाकर टेलीस्कोप के ज़रिए और इन चीज़ों के ज़रिए ज़मीन को देख सकते हैं। फिर कैमरा से याद होकर तस्वीरें खींचना शुरू कर दी गई। फिर इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हुई कि प्रॉपर आपकी सैटेलाइट्स बन गई डिजिटल। फिर वो डिजिटल सैटेलाइट से प्रॉपर सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं, रेडियो सिग्नल्स, मोबाइल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आपकी सारी इन्हीं सैटेलाइट्स के साथ क्या हो रही है कि वो चल रही है। और ये जो जीपीएस सिस्टम आपका ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, उसका भी सारा का सारा काम यही है, उसमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट से इन्वॉल्व। तो ये चांद से इंसान ने चांद को देखते हुए कि चांद क्योंकि ज़मीन के घर स्पिन करता है, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाने का कॉन्सेप्ट इंसान ने जो है वो ले आया, साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया। ठीक है जी। ऑर्बिटल स्पीड का टॉपिक ज़रा थोड़ा सा है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैथमेटिकल, पूरा प्रूव है। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा ज़रा थ्योरेटिकल है। इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा मतलब आपने डेरिवेशन वाला काम नहीं करना जो आज से पहले आपने दोनों तीनों लेक्चर्स में किया। सो अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट ये टॉपिक पढ़ने वाला सो मुझे पढ़ना पड़ेगा। कहते हैं जी एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड ए प्लैनेट इज कॉल्ड ए सैटेलाइट। आगे एग्जांपल भी देगा, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, सो मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। फिर जी साइंटिस्ट हैव सेंट मेनी ऑब्जेक्ट्स इनटू स्पेस, सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। लास्ट ईयर हमने इस पूरे टॉपिक को पढ़ा भी था, ठीक है, जिसके अंदर हमने रॉकेट स्पेसेस और ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर मोस्ट ऑफ दी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ are used for communication purposes. फिर artificial satellites carry instruments, passengers to perform different experiment in space. और space related experiments जैसे जो ज़मीन पे परफॉर्म नहीं हो सकते उसको भी करने के लिए सैटेलाइट्स इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ से स्पेस शटल्स वगैरह भेजी जाती हैं और वो सामान इधर से कैरी किया जाता है, उधर सैटेलाइट्स पे दे दिया जाता है और वहाँ पे वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। इंसान ने काफ़ी तरक्की कर ली। तो ये जो आपकी नासा है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है, इसके अंदर अगर अल्लाह करे आप में से साइंटिस्ट जो बच्चे बने तो वो जब इधर रिक्रूट हो जाएंगे तो आप देखिए किसी भी साइंटिफिक लैब्स के अंदर अगर आपका भी काम स्पेस रिलेटेड होगा तो इट इज़ क्वाइट अ थ्रिलिंग जॉब और इसमें आप बहुत सारी चीज़ें नई ऑब्जर्व करेंगे। बहरहाल अभी आपको जो मेन आगे बात बतानी है वो ये है कि जी डेफिनेटली अर्थ को कंट्रोल तो इंसान ने कर लिया ना, इसीलिए अर्थ को ग्लोबल विलेज भी कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ग्लोबली इस जीपीएस सिस्टम की वजह से, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की वजह से यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग ऑन द अर्थ। व्हाट इज़ दिस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम? बेसिकली बहुत सारी सैटेलाइट्स इस तरीके से ज़मीन के गिर्द अराउंड मूव कर रही हैं। उसमें तरीक़ेकार ये हो रहा है कि बेसिकली अगर अर्थ स्पिन करता है, जिस तरीके से अर्थ स्पिन कर रहा है वो सैटेलाइट भी उसी पैटर्न के साथ स्पिन कर रही है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू अर्थ उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है। सो वो क्या करती है, एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर आप बेशक स्पिन करती जाए, वो उस लोकेशन का सारा डाटा या इमेजेस या जो कोई भी ट्रांसमिशन जो है वो वहाँ से अवे नहीं जाती। आप देख लें आजकल ये नेविगेटर्स लगे हुए गाड़ियों के अंदर है, मोबाइल्स में, तो आप कहीं पे भी जाते हैं, इवन ये करीम ऐप पे आप देखें डेस्टिनेशन आप इंटर करते हैं तो आपको गलियों तक हर चीज़ बता देता है। दिस इज ऑल इज कंट्रोल बिकॉज ऑफ सैटेलाइट। थोड़ा सा मैं आपको केमिस्ट्री बता देता हूँ कि जब लाइक इसके अंदर देखें ये अर्थ है ना, ठीक है जी, तो अर्थ के गिर्द एक सैटेलाइट इधर लगा दी गई, एक लेट से इधर लगा दी गई, एक इधर, इस तरह न्यूमरस है, ऐसा नहीं है कोई एक दो सैटेलाइट है, काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में सैटेलाइट्स इस तरीके से लगी हुई। ये जीपीएस सिस्टम के बारे में बताने लगूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। अब देखिए अर्थ अगर स्पिन करती है, लाइक अगर अर्थ स्पिन करती है हल्का सा, जिस टिल्ट पे अर्थ स्पिन करती है ये सैटेलाइट्स भी इस तरीके से
प्लेस की गई है कि ये भी उसके साथ ही क्या करती हैं, स्पिन करती है। यानी कि अर्थ 24 आवर्स में अपना एक स्पिन पूरा करती है अपने एक्सिस के गिर्द। ऐसे दिन और रात आ जाता है ना 24 घंटे के अंदर, तो अर्थ अपना स्पिन कंप्लीट करती है 24 घंटे में, और ये सैटेलाइट भी एक जो होगी ये अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करेगी कितनी देर में, 24 घंटे में। साबित हुआ विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इसकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है जी, ये अर्थ की स्पीड के साथ इसकी रिलेटिव स्पीड जीरो होगी। फ़ायदा ये होगा कि जिस भी पर्टिकुलर लोकेशन को जनाब अली ऑब्जर्व कर रही है उसके अंदर होने वाली तमाम मूवमेंट्स को ये ऑल द टाइम नोट कर सकती है। ठीक है जी, और अगर जिस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर कोई भी मूवमेंट हो रही है ये सारी की सारी आज के दौर में देखी जा सकती है। हाँ ये ज़रूर है कि कंट्रीज़ क्या करती हैं, फिर इसको कंट्रोल करने के लिए जैमर्स लगा देती हैं। वो जैमर्स इन सिग्नल को अंदर आने नहीं देते। ठीक है, जहाँ पर कोई ऐसी सेफ्टी मूवमेंट हो रही है, सिक्योरिटी मूवमेंट हो रही है, लाइक कोई वेपन मूव कर रहे हैं, जैसे वॉर्स हो जाती हैं, तो उस दरमियान क्या किया जाता है जी, ऐसे बड़े जैमिंग सिस्टम्स लगाए जाते हैं कि वो सैटेलाइट के सिग्नल्स को नीचे आने ही नहीं देते, और ऑब्जेक्ट हम मूव तब करते हैं ज़मीन पे इधर उधर। अदरवाइज़ आजकल अगर कोई जैमिंग सिस्टम ना लगाया जाए तो ज़मीन के कोने पे कुछ भी एक्टिविटी अगर हो रही है तो इट कैन बी ईजीली ऑब्जर्व की जा सकती है। इसीलिए कहते हैं ना जो नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर अगर लेट्स एक्सपेक्टेड होगी तो उसके बारे में यही कहते हैं कि वो तो होगी टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी। वो इसीलिए टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी क्योंकि हर चीज़ कंप्यूटर और लैपटॉप्स और मोबाइल के ऊपर देखी जा सकती होगी, मूव की जा सकती होगी। आज ही आप देख लें, आप थोड़ा सा ही कोरोना को ही ले लें, कोरोना की डिटेल कोविड-19 की आप लेते हैं तो आप एक ऐप होगी उसके अंदर आप पूरी दुनिया में देख लेते हैं कि जी कहाँ पे कितने केसेस हैं। तो दिस इज़ ऑल इज़ गिवन थ्रू दैट पर्टिकुलर जीपीएस सिस्टम एंड दिस सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। ये डाटा उसी के थ्रू ही कलेक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ भी पढ़ते हैं। लार्ज नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। दे टेक डिफरेंट टाइम टू कंप्लीट दियर वन रेवोल्यूशन। हाँ कुछ ऐसे भी हैं जो जीपीएस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, इसके अलावा भी मतलब सैटेलाइट सिस्टम में मैंने आपको बताया कि वो हज़ारों की तादाद में इस टाइम पे आसमान के अंदर डिफरेंट जगह पर प्लेस कर दी गई। ठीक है जी, अब उसमें ये कुछ ऐसी हैं कि जो डिफरेंट पर्पसेस हैं। ठीक है जी, तो ज़रूरी नहीं है वो जीपीएस सिस्टम को फॉलो कर रही हो, वो डिफरेंट काम कर रही होंगी, उनका हो सकता है अर्थ के गिर्द 6 घंटे में पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो रिवॉल्व कर रही है, लेकिन आगे साथ वो कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स टेक 24 hours to complete one revolution around the Earth. That's why, as Earth also completes its one rotation about its axis in 24 hours, hence communication satellites appear to be stationary with respect to Earth. That's why they are known as geostationary satellites. इन्हीं को ही जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं, और यही जीपीएस सिस्टम को डेवलप करती है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को। आगे लिखेगा भी, इट इज़ ड्यू टू दिस रीजन दैट ऑर्बिट ऑफ सच सैटेलाइट इज कॉल्ड जियोस्टेशनरी ऑर्बिट. Dish antennas sending and receiving signals from them also fix direction depending upon the location of the earth. तो ये भी बता रहे कि जो डिश एंटीनास होते हैं उसके बारे में वो भी बता रहे हैं कि हम उसी तरीके से उनको जो मूव करते हैं, तो जो चैनल जिस एरिया से ट्रांसमिट होते हैं आप उसको कैच कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर दो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, और ये दोनों दफ़ा पेपर्स में आ चुकी है लास्ट टाइम ना, फिल इन द ब्लैंक्स है एमसीक्यूज के अंदर, तो इसलिए ये जो साइड की इन्फॉर्मेशन होती है इसको भी आपने भूलना नहीं है। पहले वो कह रहे थे द हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज अबाउट 42,300 किलोमीटर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी अर्थ की अपनी आपको पता है कितना रेडियस है, अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर्स। इससे आगे अब आप देखें तो कितना कह रहे हैं, टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी इस सैटेलाइट से लेकर इस ज़मीन तक का टोटल डिस्टेंस कितना है जी, 42,300 किलोमीटर्स। इतने डिस्टेंस के साथ एक सैटेलाइट ज़मीन के सेंटर से दूर रिवॉल्व कर रही है। ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में वो बता रहे हैं। और इसी तरीके से नीचे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के बारे में इज़ अ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम. इट हेल्प अस टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एनीवेयर इन द लैंड. वो मैंने आपको पहली बात बता दी है, इवन ऑन द सी एंड इन द एयर. तो जी जीपीएस कंसिस्ट ऑफ 24 अर्थ सैटेलाइट्स. जीपीएस में बेसिकली 24 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं जो आप समझे कि हर 1 घंटे के गैप को कवर कर रही है ज़मीन के गिर्द. ठीक है जी, और ये प्रोवाइड करती है आपको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. सो सैटेलाइट्स आज की टेक्नोलॉजी में अगर हम सैटेलाइट का डाटा रिमूव भी कर देते हैं, बिल्कुल बीच में से सैटेलाइट्स को ख़त्म कर देते हैं, तो समझिए कि अर्थ बिल्कुल पैरालाइज हो जाएगी और कोई काम दुनिया का बिल्कुल हम स्टोन एज में चले जाएंगे.
ये सेटेलाइट ने हमारे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन को, अभी भी देख लें, ये जो मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ इसके अंदर भी सेटेलाइट्स इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व है कि मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं से अपलोड करता हूँ, अपलोड करके यूट्यूब के ऊपर यही वीडियो सेटेलाइट के थ्रू सिग्नल्स पहले सेटेलाइट पे जाते हैं, सेटेलाइट से वो पर्टिकुलर है एक एक जगह पर सिग्नल ट्रांसमिट हो। सो सेटेलाइट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन ऑल दिस। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक ज़रा थ्योरेटिकल था, मैंने काफ़ी चीज़ों को समझाया। आप भी इस टॉपिक को पढ़ें, कोई क्यूरी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।